प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हमें कॉपी कैसे बोर्ड एग्जाम में लिखना है ताकि हमें फुल अंक मिल सके। जैसे अगर हिंदी का पेपर 100 अंक का है तो 100 में 100 अंक मिल सके, या 98 अंक, 99 अंक, मतलब पूरा का पूरा अंक हमें प्राप्त हो सके। इसके लिए कुछ तरीका होगा। बहुत सारे बच्चों को आपने देखा होगा कि वे एग्जाम देकर आते हैं और कहते हैं कि हम तो पूरा लिख कर आए हुए हैं, फिर भी हमारा अंक कम आ गया। यह बात काफी हद तक सच हो सकता है कि उसे सभी सवालों का जवाब पता हो, उसे हर एक सवाल का जवाब पता हो, उसने कॉपी में अपना हर एक सवाल का जवाब लिख कर भी आया हो, लेकिन उसके अंक कम आ गए होंगे। इसका कारण यह है कि उस बच्चे ने सही से अपना कॉपी नहीं लिखा होगा। सर, सही से कॉपी लिखने का मतलब होता है कि हमें कैसे प्रश्न संख्या लिखना है, कितने पेन का यूज करना है, किस प्रश्न को कितने लाइन में लिखना है, लघु उत्तरीय प्रश्न कितने लाइन में लिखना है, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न कितने लाइन में लिखना है, पैराग्राफ कैसे चेंज करना है, इन सब बातों का ध्यान रखना होता है। हैंड राइटिंग पे ध्यान रखना होता है, ठीक है ना। आप यह बात दिमाग में बसा लीजिए मेरे प्यारे बच्चे, एकदम दिमाग में बसा लीजिए कि कोई भी एग्जामिनर चाहे किसी भी सब्जेक्ट का पूरा कॉपी कभी नहीं देखते हैं। सर, ऐसी बात है, पूरा एक एक लाइन कोई भी एग्जामिनर आपका नहीं पढ़ते हैं। तो वहां पे सिर्फ यही बात मायने रखता है कि आपकी लिखावट जो है कितना साफ है, कितना आप क्लियर लिखे हुए हैं। एक बात और बच्चों के मन में आता है कि सर हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होगा। कोई जरूरी नहीं कि आपकी हैंड राइटिंग बहुत अच्छा होगा तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर थोड़ा सा हैंड राइटिंग खराब भी है, लेकिन अगर आपकी लिखावट एकदम सुंदर सुंदर है, एकदम अच्छा सा है, तब आपको फुल अंक मिल सकता है। तो इस वीडियो में हमने जो आपको कॉपी दिखाने जा रहे हैं, ये अपनी एक इस बार की एक बिहार टॉपर बची रही है अंशु प्रिया, उसी का कॉपी है। तो उसने कैसे अपने कॉपी को लिखा था, उसका एक हमने जो टेस्ट देती थी वह वाला हमने कॉपी लिया है, और इसके माध्यम से हम आपको सिखाएंगे कि आपको बोर्ड एग्जाम में कैसे कॉपी लिखना है, ठीक है ना। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को, ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना। तो इस बात में आपको लिखते चलिएगा, ध्यान देते चलिएगा। हाँ सर, अभी अगर हम लोग इस वीडियो को देख लेंगे तो हमें यह फायदा होगा ना कि अगर आप कहीं पे भी एग्जाम देते हैं, चाहे अपने आप हाई स्कूल में एग्जाम देते हैं, तो अगर अभी से ही, अगर आप हाई स्कूल का एग्जाम देने जा रहे हैं, अगर हम अभी से ही इन सब चीजों का, नियमों का पालन करने लगे कि हाँ सर हमें यह इस बात का ध्यान देना है कॉपी लिखते समय, तब आपका बोर्ड एग्जाम में तक आपकी प्रैक्टिस काफी अच्छी हो गई होगी और बहुत अच्छा से आप कॉपी लिख कर आएंगे और आपको फुल अंक मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर आप इस कॉपी को देखेंगे, ठीक है ना, तो आपको इस कॉपी में एक चीज दिखाई दे रहा होगा, सर 2 पेन का यूज किया गया है। कितने पेन का यूज किया गया है? 2 पेन का। तो सर हम एक ब्लू और एक रेड लेकर चले जाएंगे, ऐसा गलती नहीं करना है। 2 पेन यूज करने का मतलब है आपको एक ब्लैक और एक ब्लू पेन रखना है। सर ब्लू पेन से आपको क्या करना है, जो मेन आंसर होता है उसको लिखना है। जैसे यहाँ पे मेन आंसर है प्रतिरोध का, जो आंसर है यहाँ पे जो लिखा गया है, तो इसको ब्लू पेन से लिखा गया है। लेकिन वही जो देखिए यहाँ पे प्रतिरोध ब्लैक पेन से लिखा गया है। यहां पे आ जाइए, यहां पे यह बच्ची ने लघु उत्तरीय प्रश्न को की शुरुआत किया है। लघु उत्तरीय प्रश्न संख्या 1, यहां पे आप चाहे तो लघु उत्तरीय प्रश्न और यहां पे प्रश्न संख्या 1 लिख सकते हैं। कहां पे? प्रश्न संख्या 1, ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर आप इसी को देखें तो प्रश्न लघु उत्तरीय प्रश्न का प्रश्न संख्या 1 है, ऐसे लिख सकते हैं। इसके नीचे क्या किया गया है, एक अंडरलाइन दिया गया है। सर लघु उत्तरीय प्रश्न जो लिखा गया है ब्लैक पेन से लिखा गया है, फिर विद्युत धारा ब्लैक पेन से, उसके बाद पूरा आंसर ब्लू पेन से। यहां पे देखो एम्पियर जो है ब्लैक पेन से लिखा गया है। इससे क्या होता है ना, एग्जामिनर को स्पष्ट दिखाई देता है कि भैया हमको किस चीज का जवाब दिया जा रहा है। सर विद्युत धारा का यह परिभाषा हो गया, सर प्रतिरोध का यह परिभाषा हो गया, ठीक है ना, स्पष्ट दिखाई दे रहा है। एक चीज और यहां पे देखने वाली बात है, पेन कितने? 2 पेन का यूज किया गया है। धीरे धीरे और भी आगे आप समझते जाएंगे कि आपको पता चल गया कि मेन जो है डेफिनेशन, जिस चीज का आप डेफिनेशन लिखने जा रहे हैं उसको आपको ब्लैक पेन से लिखना है। बीच बीच में देखिए ओम लिखी हुई है, ओम है ना, प्रतिरोध का मात्रक, ब्लैक पेन का यूज किया गया। कितना अच्छा लग रहा है। यहाँ पे विद्युत धारा कितना अच्छा, एम्पियर ब्लैक पेन से, कितना अच्छा लग रहा है ना, स्पष्ट दिख रहा है कि हाँ भैया विद्युत धारा में एम्पियर लिखी हुई है। इसका मतलब बच्ची को पता है कि विद्युत धारा का जो मात्रक है
एम्पियर है, ठीक है ना। उसी तरह से तो यहाँ पे दो बातें तो क्लियर हो गई। एक बात और बड़ा ही मायने रखता है, लिख लीजिएगा, क्या कि हमें हमारे सामने यहाँ पे प्रश्न नहीं लिखा, प्रश्न नहीं है हमारे पास, क्या प्रश्न पेपर है नहीं है, फिर भी हमने कैसे बता दिया कि विद्युत धारा के बारे में लिखा गया है। कि आपको आंसर लिखते वक्त एक बात का ध्यान रखना चाहिए, आप इस तरह से आंसर लिखिए ना कि एग्जामिनर को फिर से क्वेश्चन पेपर पलट करना देखना पड़े कि किस सवाल का आंसर दिया गया है। आखिर यह विद्युत धारा का आंसर दिया गया है कि प्रकाश के परावर्तन का आंसर दिया गया है। सवाल का आंसर देखते ही पता चल रहा है कि भैया यह लघु तरीका प्रश्न संख्या 1 का जवाब दिया गया है और विद्युत धारा के बारे में बताया गया है। अब हमें जो है ना यह जानने की जरूरत नहीं कि यह किस सवाल का जवाब है। तो यहां से दो बातें क्लियर हो गई। अब इसके बाद आइए पुनः यहां पे दो बातें आपने देखा, पेन और जो है ना की पॉइंट आपको लिखना है। सबसे पहले पेन और उसके बाद प्रश्न लिखते वक्त, प्रश्न का आंसर लिखते वक्त इस बात का ख्याल रखना है कि प्रश्न का आंसर देखने से ही पता चल जाए कि किस प्रश्न का जवाब है। समझ पा रहे हैं? हाँ। अब आइए एक दूसरा बात, जैसे यह आंसर समाप्त हुआ है, और भी पेज हम आपको दिखाएंगे, जैसे यह आंसर समाप्त हुआ है एक ब्लैक लाइन यहां से यहां तक खींचा गया है, दिख रहा है आपको? एक और लाइन खींचा गया है, एक से संतुष्टि नहीं हुई है, दूसरा का लाइन, यहां पे एक डॉट, यहां पे एक डॉट, यहां पे एक डॉट, यहां पे एक डॉट। सर यह किस लिए किया गया है? यह इसलिए किया गया है ताकि एग्जामिनर को यह पता चले कि यह प्रश्न संख्या 1 का जवाब है, वह यहां पे द इंड हो गया। प्रश्न संख्या 1 का जवाब यहां पे द इंड हो गया। अब देखिए पुनः लिखा हुआ है प्रश्न संख्या, प्रश्न क्रमांक 3 का आंसर। सर जी 1 के बाद 3, हो सकता है बच्ची दो नंबर सवाल का जवाब नहीं देना चाहती हो, जैसे आपको 30 प्रश्न में से 15 का जवाब देने रहते हैं, 15 में से इस तरह से, तो उसने सेलेक्ट कर करके जवाब दिया है। तो 3 नंबर प्रश्न क्रमांक 3 का उत्तर। आप या ऐसा भी कर सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का उत्तर लिख सकते हैं इस तरह से, या यह भी सही है। तो यहां से लिखने के बाद देखिए यहां पे ब्लैक, सारे पॉइंट ब्लू से लिखा गया आंसर, सारे पॉइंट ब्लैक से, 1 2 3 4 5 ब्लैक से, आंसर लिखा गया है ब्लू से। तो यह होता है टॉपर की खासियत। हमने जब इस बच्ची का कॉपी देखा ना, जब हम उसके घर इंटरव्यू लेने गए थे, हम बोले कि रुचि एक बात बताए, हैंडराइटिंग तुम्हारा बहुत टॉप क्वालिटी का नहीं है। और बोली कि हाँ सर बात तो सही है ना, हैंडराइटिंग बहुत टॉप क्वालिटी का नहीं है तुम्हारा, लेकिन लिखावट देखिए कि नहीं कहीं पे कोई कटने वाला बात है कि काट कूट दिया, कहीं पे कुछ काट कूट नहीं किया गया है, और कितना क्लियर लिखी हुई है। फिर इस सवाल का आंसर यहां पे समाप्त हो गया। फिर यहां से डबल लाइन, जैसे आपको जो एग्जाम में कॉपी मिलेगा वो पतला रहता है, यह तो हम बड़ा वाला जो प्रैक्टिस करने वाला कॉपी अपने जनरल जिस कॉपी पे हम लोग लिखते हुए है, लेकिन एग्जाम का कॉपी थोड़ा लंबा रहता है, ठीक है ना। तो वहां पे एक बात का और ख्याल रखना है, सब पॉइंट को आप नोट करते जाइएगा, ठीक है ना। एक बात का और ख्याल रखना है कि कोशिश करना है कि एक पेज में लघु तरीके सवाल है तो दो ही सवालों का जवाब हो, मतलब एक पेज का आंसर कम से कम आधा पेज में हो। पता है यहाँ पे कुछ बच्चे क्या लॉजिक देते हैं कि सर अगर मान गए किसी सवाल का जवाब अगर 2 लाइन का होगा तो हम आधा पेज कहां से लिखेंगे। हम उसको यह बोलेंगे कि तुम्हें आधा पेज लिखना है, तुम्हें उसी से रिलेटेड आधा पेज लिखना है। अच्छा चलो मान गए, अगर मान गए ज्योग्राफी का कोई सवाल रहता, ठीक है ना, या किसी भी सब्जेक्ट का है, तो अगर मान गए इसी से उदाहरण कुछ रिलेटेड, जैसे यहाँ पे एम्पियर लिखा हुआ है, इसका आंसर मान गए हमें 2 लाइन ही पता है, लिख देते लास्ट में एक लाइन और जोड़ देते कि विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, अल्फाबेट ऐसे, इस तरह से थोड़ा बढ़ा सकते हैं। आगे और भी हम टेक्निक बताएंगे आपको। तो कोशिश करना है कि 5-6 लाइन तो हो आपका आंसर, ठीक है ना। और हम जब परीक्षा देते थे ना, हमें इस बात का ज्ञान नहीं होता था, जैसे हम कोई आंसर लिख दिए, यहाँ पे लाइन वगैरह नहीं छोड़ते थे, डायरेक्ट यहाँ पे प्रश्न संख्या 2 छोड़ देते थे, लिख देते थे। लेकिन इधर 2-3 साल से बहुत सारे टॉपर का इंटरव्यू लेने के बाद, कॉपी एनालिसिस करने के बाद हमने देखा कि टॉपर की एक और खासियत होती है, वो लाइन बहुत छोड़ते हैं भाई साहब, बहुत ज्यादा लाइन छोड़ते। देखिए यहाँ पे एक लाइन, यहाँ पे 2 लाइन यहाँ पे खा गई है, 2 लाइन यहाँ पे खाली खाली है भाई साहब। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 लाइन खाली है, 3 लाइन खाली है, मतलब प्रॉपर पता चलना चाहिए कि इस सवाल के बाद हम किस सवाल का जवाब देने जा रहे हैं। तो थोड़ा बीच बीच में आप लोग भी लाइन खाना सीखिए, कहने का मतलब लाइन खाली रखना सीखिए, ठीक है। सर 2 सवालों का 2 जवाब हमें पता चला। पुनः देखिए प्रश्न संख्या 6 का जवाब है इसके बाद, तो आपको तो पेज पे दो ही सवाल का जवाब लिखना है।
अब एक बात और, यहां पे आइए, यहां पे सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, यहां पे क्या स्टार्ट हो गया, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। यहां पे शायद बच्ची ने प्रश्न संख्या लिखना छोड़ दिया है। प्रश्न संख्या आप यहां पे लिख सकते हैं, प्रश्न संख्या जो भी हो यहां पे लिख सकते हैं। जैसे मान गए प्रश्न संख्या 3 है तो 3 प्रश्न संख्या, इस तरह से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न यहां पे शुरू हुआ। एक बात हम बार बार बोलते हैं, चाहे मैथमेटिक्स का डायग्राम हो, फिजिक्स का डायग्राम हो, बायोलॉजी का डायग्राम हो, या ज्योग्राफी का डायग्राम, भारत का मैप हो, आपको पेंसिल का यूज करके बनाना है। किस चीज का, पेंसिल का। आपको दिख रहा होगा कि पेंसिल का यूज करके यह जो है ना डायग्राम बनाया गया है, ठीक है। और यहाँ पे भी ब्लू से डेफिनेशन, ये ब्लू से कुछ लिखा गया है। उसके बाद सिद्ध, क्या सिद्ध करना है को ब्लैक से लिखा गया है, थोड़ा प्रॉपर ध्यान दिया गया है। अच्छा, आप एक बात और देख रहे हैं, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि हम मान गए विक्षेपण गलत लिखा गया तो डबल लाइन नहीं, इसको ऐसे ऐसे ऐसा ऐसा कहीं पे आप देख रहे हैं, ऐसा ऐसा किया हुआ कहीं पे आप देख रहे हैं नहीं। अगर मान गए कहीं पे गलत हो जाता है तो आप एक बार ऐसे कर दीजिए, ठीक है, और उसके बाद लिख दीजिए विक्षेपण, ऐसा कर सकते हैं। बढ़िए आगे कि हाँ सर यहां से चीजें हमें थोड़ी सी क्लियर हो रही है। अब देखिए यहाँ पे पुनः यह दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, केमिस्ट्री का दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। हाँ, हमने बोला था ना वहां पे बच्ची ने प्रश्न संख्या लिखना छोड़ दिया था शायद। प्रश्न क्रमांक 20 का उत्तर आप ऐसे भी लिख सकते हैं या प्रश्न संख्या यहाँ पे भी लिख सकते हैं, आप अपनी सुविधा के हिसाब से। देखिए यहाँ पे यह जो भौतिक धातु और अधातु के बारे में भौतिक गुण लिखा गया है, एक प्रॉपर बॉक्स बनाकर लिखा गया है। इस बच्ची के कॉपी में हमने एक और खासियत देखा, मैथ वाले कॉपी में हम दिखाएंगे आपको। सर प्रॉपर बॉक्स बना करके देखिए कितना प्यार से पॉइंट लिखा गया है, इसको बॉक्स बनाया गया है। पहले भौतिक गुण लिखा गया, फिर रासायनिक गुण लिखा गया है। सर दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का जवाब कितने पेज में देना चाहिए? अगर आप साइंस का जवाब दे रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, तो आपको एक पेज में भी हो जाएगा, ज्यादा पेज खींचने की जरूरत नहीं है। वहीं अगर आप हिंदी का जवाब दे रहे हैं और या एसएसटी में हिस्ट्री वगैरह का जवाब दे रहे हैं दीर्घ उत्तरीय प्रश्न का, तो कम से कम, विश्वास मानिए, कम से कम 1.5 पेज होना चाहिए। इसमें भी हमने देखा, एक बच्ची को हमने बोला था कि देखो बाबू 1.5 पेज लिख कर आना दीर्घ उत्तरीय का जवाब। उसने बोली कि सर हमको एक पेज में सर अच्छा आंसर लिख देंगे तब। अब इस बात का कोई जवाब नहीं है। एक भाई कॉपी भी देखना एग्जामिनर जो है ना, इतने दिनों से बिहार बोर्ड को एनालिसिस करते करते हमें पता चल गया है, एग्जामिनर सिर्फ आपका आंसर नहीं, आंसर की लंबाई भी देखते हैं। तो यह भी आपको ध्यान रखना कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। साइंस में तो एक पेज से भी काम चल जाएगा, एक सवा पेज कोशिश करना है, 1 से सवा पेज में लिखना है दीर्घ उत्तरीय। वहीं अगर हिस्ट्री है, हिंदी है, निबंध वगैरह लिखना तो 1.5-2 पेज आपको जाना ही पड़ेगा, तब जाकर आपको 5 में 5 अंक मिलेंगे। ठीक है सर, यह बात क्लियर हो गई यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अब आगे आते हैं, यहाँ पे देख ही रहे कैसे कैसे पॉइंट वगैरह पेज, फिर से डबल लाइन, प्रश्न संख्या, एक लाइन छोड़ा गया है, लाइन खींचा गया है, इन सब चीजों का बड़ा ही अच्छे से ध्यान रखा गया है। हाँ, प्रश्न को पढ़ते वक्त यह भी क्लियर हो जा रहा है कि यह किस सवाल का जवाब है। जैसे यहाँ पे देखिए द्विखंडन लिखा हुआ है, बहुखंडन लिखा हुआ है। एग्जामिनर को यह पता करने की जरूरत नहीं है कि भैया यह फिजिक्स का सवाल है कि बायोलॉजी का सवाल है, स्पष्ट दिख रहा है कि बायोलॉजी का सवाल है। इससे पहले वाला पेज में भी जरा आप देखते तो स्पष्ट दिख रहा है धातु, यहाँ भौतिक गुण जो है, भौतिक गुण में धातु अधातु के बारे में लिखा गया है। तो प्रश्न पढ़ते वक्त सभी चीजें क्लियर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अब हम लोग। यहाँ पे आइए, पेज बढ़ाना भी हम आपको सिखा देंगे। देख रहे हैं यहाँ पे यह जो केमिस्ट्री का जवाब है कितना अच्छा से प्रॉपर तरीके से लिखा गया है, डायग्राम पेंसिल से बनाया गया है। ठीक है ना, तो एग्जामिनर आपका सिर्फ जो है ना, एग्जामिनर आपका सिर्फ क्या चेक करते हैं कि आपकी लिखावट कैसी है, किस तरह से आपने चीजों को समझा कर। देख रहे डायग्राम हर चीज का कि हाँ डायग्राम में कहाँ पे कौन सा पार्ट भाग है, इस चीज को भी ध्यान से देखा गया है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। तो सर इस तरह से हम लोग चीजों को समझते जा रहे हैं। प्रश्न संख्या, अब थोड़ा हम मैथ के बारे में, हाँ यह जो पत्र लेखन है, जो पत्र लिखा गया है, इसको भी कोशिश किया गया है कि एक पेज जाए, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि पत्र लेखन। हमारे सर जो जब हम पढ़ते थे तो हमारे सर कहते थे 5 लाइन में ही, नहीं, हम मानते हैं कि 5 लाइन से कुछ नंबर नहीं मिलता है। आपको कोशिश करना है कि किसी भी तरह खींच करके यह पत्र लेखन को भी थोड़ा सा पेज, यह थोड़ा ज्यादा ही लिख दिए, और उतना अच्छा से तो हमें नहीं लग रहा है लिखा गया है ना, लेकिन थोड़ा सा और तरीके से शैली से लिख सकते हैं। यहाँ पे दिनांक, स्थान, ये सब चीजों को ध्यान रखना पड़ता है। दिनांक लिखना जरूरी होता है, स्थान, इस सबका अंक मिलता है। पता है एक बार जो कॉपी चेकने वाला जो होता है ना, वो हमको कहीं से मिला था, ठीक है ना, तो उसमें इस सबको नंबर दिया जाता है, इसके लिए 1 अंक दिया जाता है। ठीक है,
और यहाँ पे यह तो पत्र लेखन यह क्या है, यह उतना से अच्छा से नहीं, इसके लिए भी अंक दिया जाता है। हर चीज के लिए, सेवा में श्रीमान प्रधानाध्यापक, उसके लिए अंक एक दिया जाता है, सविनय निवेदन से एक अंक दिया जाता है। इस तरह से पार्ट वाइज बांट करके अंक दिया जाता है। तो इस सब चीजों का आप क्या करेंगे, ख्याल रखेंगे। अब आइए आगे बढ़ते हैं। मैथमेटिक्स का सवाल है, पेंसिल का यूज किया गया है, पेंसिल से डायग्राम बनाना है। सर एक बात हमने इस कॉपी में देखा था, इस कॉपी में मैथमेटिक्स में एक बात देखा था, हमें बड़ा ही अच्छा लगा। क्या कि हर आंसर को उसने क्या किया था, बॉक्स में बंद कर दिया था। अब मैथमेटिक्स में भी सर जी खाली आंसर देखता है लोग का, हाँ देखते हैं, इतना सारा देख लेंगे, आंसर तुरंत उनका नजर जाएगा, हाँ कि हाँ भैया डायग्राम वग्राम सही है, प्रोसेस वगैरह सही है, देख ली होगी, हमको भी पता चला कि हाँ यह हाइट एंड डिस्टेंस का सवाल है, प्रॉपर तरीके से लग रहा है बनाया गया है, आंसर चेक कर लिए, आंसर मैच करेंगे। आंसर को बॉक्स में इस तरह से पैक कर दिया गया है। और भी हम दिखाते हैं, देखो यहाँ पे 99.28 जो आंसर आया है, इसको क्या किया गया है, बॉक्स में पैक कर दिया गया है। तो यह एक बड़ा ही हमको यूनिक लगा कि आंसर मैथमेटिक्स में आंसर को अगर आप बॉक्स में पैक कर देते हैं या नहीं, मतलब कर देने से थोड़ा क्लियर हो जाता है कि हाँ भाई यहाँ पे आंसर आ चुका है। तो ऐसे इन सब चीजों का आप ख्याल रखेंगे। तो हमें जितना भी चीज हो सकता है हमने, अब देखिए यह कॉपी देखिए, कॉपी देख रहे हैं, हम कहेंगे यह भी बड़ा ही साफ सुथरा लिखा गया है, यह भी बड़ा साफ सुथरा लिखा गया है, हर चीज प्रॉपर पढ़ाई दे रहा है कि हाँ अवतल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, हर पॉइंट बनाकर लिखा गया है। लेकिन हैंडराइटिंग जिसको कहते हैं एकदम बकुला का टांग, है ना, गांव में इसी वर्ड का यूज करते हैं कि हैंडराइटिंग जो है एकदम बकुला का टांग है। तो थोड़ा हैंडराइटिंग पर भी ध्यान देना पड़ेगा भैया। अगर हैंडराइटिंग एकदम बकुला का टांग है तब तो हैंडराइटिंग भी इंप्रूव करना पड़ेगा। प्रॉपर कॉपी कैसे लिखते हैं, इन सब चीजों को हम लोगों ने देख लिया। और कोई पॉइंट छूट तो नहीं गया आपका? हाँ, जो है पेन के बारे में हमने बता दिया आपको, उदाहरण जो है, उदाहरण वगैरह ब्लैक पेन से लिखा गया है, इस बात को भी हमने आपको बता दिया है। प्रश्न चलिए तो बिल्कुल, हाँ हाँ, एक बात और ध्यान रखना है, एग्जाम में न्यू पेन से तो बिल्कुल नहीं लिखना है। यह बात तो आप जानते भी है कि थोड़ा सा पेन जो यूज हो गया रहता है, वह पेन ज्यादा अच्छा चलता है, ठीक है ना। तो एग्जाम में कभी भी जब पेन हम लेकर जाते हैं, या अभी से इस चीज को आप प्रैक्टिस कीजिए, जब भी आप सेट प्रैक्टिस कर रहे हो तो थोड़ा 2-4 पेज लिखने के बाद उसका आप एग्जाम में यूज करेंगे, ठीक है ना। तो आप कहेंगे हाँ सर ये चीजें हैं। अब सर हैंडराइटिंग, मान के कॉपी लिखना तो सर अब सिखा दिए, लेकिन हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हमारा हैंडराइटिंग ही खराब है। तो आप लोग कमेंट कर दीजिए कि सर हमें हैंडराइटिंग पे एक वीडियो बताइए कि हम हैंडराइटिंग को अपना कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। तो बहुत जल्द हम आपके लिए वीडियो ला देंगे और वहां से आप हैंडराइटिंग भी जो है सुधार सकते हैं। एक बात और, आपको यह वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में बताकर जाइएगा। हैंडराइटिंग के लिए वीडियो बना चाहते हैं, इसके लिए भी कमेंट कर दीजिएगा, और वीडियो कैसा लगा जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद, बाय बाय।